आज मैं इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ भाई लोग मेरे भाई। तुमने पूरे साल भले ही ना पढ़ा हो पर अभी दिन मतलब 5 दिन है आपके पास। आज आपका 11 फेब हो गया। 5 दिन में भाई तुम, मैं बता रहा हूँ भाई, फोड़ सकते हो, एकदम से फोड़ सकते हो भाई। 5 दिन में मैराथन देखो, कोई है बहुत मतलब। मैराथन पे ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तो अपना सजेशन दूंगा भाई, अगर तुमको एवरेज मार्क्स अभी मतलब पास होने का सोचो भाई। पूरे साल नहीं पढ़ा है पर हो सकता है अभी भी तुम पास हो सकते हो या फिर एवरेज नंबर लेके आ सकते हो। पहले तो भाई बता रहा हूँ मैं क्या करना है। सबसे पहले 5 दिन है, अब थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा भी टाइम मत वेस्ट करो भाई। अब सीधे इधर के बाद सीधे जाओ पढ़ने बैठ जाओ। मैराथन के चक्कर में मत पढ़ो। पहले तो मैं बता रहा हूँ जो जो इजी चैप्टर्स हैं मैथ के भाई। मैथ के जो जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके एपी हो गया, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रूट वाले थे, और बीपीटी ट्रायंगल के, ये सब पढ़ लो इंपॉर्टेंट, पहले कि पास हो जाओ। इससे तो तुम्हारे 30-40 मार्क्स तो ऐसे कॉन्फर्म है। हार्ड चैप्टर ध्यान मत दो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो। पहले इजी चैप्टर ध्यान दो, जिससे तुम्हारा बढ़िया मतलब इजी भी हो और हाई वेटेज भी रखता हो। इन सब पे ध्यान दो। ये सब कंप्लीट हो जाए तब वन शॉट्स देखो, किसी एक दो चैप्टर के देख लो। इतने से तो भाई 70 के आसपास तो भाई तुम्हारे नंबर तय है। मैं भाई हर हर एग्जाम में गाइड करूंगा। मेरा खुद का आप लोग मेरा खुद का परसेंटेज था 90%, और मैं आपको हर एक एग्जाम में से गाइड करता रहूंगा। और मैथ में भाई ये तरीका यूज कर लो, मैं बता रहा हूँ बढ़िया एवरेज मार्क्स आ जाएगा। वैसे तो भाई टॉप तो अभी नहीं कर सकते तुम मैथ में। और कुछ सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश रहता तो भाई 5 दिन, 5 दिन तो मोर देन इनफ है भाई टॉप करने के लिए। समरी लेक्चर्स वगैरह देख के चले जाते हैं। पर मैथ है भाई, मैथ तो लेंदी होता है थोड़ा, समझ रहे हो। पेपर लेंदी आता है मैथ का, तो इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है भाई। तो अभी तो मैं बताऊंगा भाई इजी चैप्टर्स देखो, और बाकी के जो हार्ड चैप्टर्स हैं उनका वन शॉट से कर लो। तो यही कर सकते हो भाई, और कुछ ज़्यादा कोई वो नहीं है भाई। और आप तो जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजी चैप्टर है। उसमें से थोड़ा वेटेज ज़्यादा लगता है। इजी चैप्टर भी है, वेटेज भी है उसका। ट्रिग्नोमेट्री पे प्रूफ वाले क्वेश्चंस तो आते हैं। अगर समय है तो प्रैक्टिस कर लो भाई। मतलब अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो तो देख लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई, कोई जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि हार्ड हार्ड चीजें ध्यान दोगे तो मोटिवेशन और डाउन होगा। मैं तुम्हारा मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए भाई मैंने ये चैप्टर्स तुमको बताए, एपी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। इससे भाई तुम्हारा मोटिवेशन बिल्ड होगा, क्योंकि भाई ये चैप्टर्स हैं तो आप पढ़ने में और मन लगेगा। कम से कम 5 दिन कुछ तो पढ़ोगे भाई कि एवरेज आ जाए तुम्हारा, एवरेज मार्क्स। और भाई थोड़ा पेपर, हाँ भाई ये चीज ध्यान रखना, आपका कभी भी आंसर सही आने पे ही नंबर नहीं मिलता है, स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलता है। सीबीएसई में कभी भी स्टेप मार्किंग में ही नंबर मिलता है। अगर अगर तुमने भाई पूरा क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी स्टेटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड से कोई क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है स्टेटिस्टिक्स से, तो वो क्वेश्चन अगर आपने पूरा किया है पर लास्ट में आपने आंसर गलत कर दिया है तो स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा मीन का ऊपर और आपने बहुत कैलकुलेशन किया है, तो भाई एग्जामिनर आपका मेहनत देखता है कि आपने मेहनत तो किया है ना। 5 नंबर का था, आंसर गलत है, गलत किया है आपने, तो कम से कम तो 3 नंबर देगा वो भाई, एकदम तय है। तो भाई कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं बता दे रहा हूँ भाई। छोड़ोगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबसे बढ़िया गाइडेंस दे रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैंने खुद का देखा है भाई। मैंने भी, मेरा भी कई थे क्वेश्चन गलत था, पर मैंने आधा आधा भले ही सब कुछ अच्छे से लिखा था ना फॉर्मूला वगैरह, तो मुझे इस पर नंबर मिल रहा था, स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है। तो बाकी इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए भाई। और वन शॉट्स वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आपका ये मैंने इजी चैप्टर्स कर लिया, आप इजी चैप्टर्स कर लेते हैं जैसे ये सब, आप वन शॉट्स वगैरह कीजिए। पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आता है, हाँ थर्ड चैप्टर से ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है ग्राफिकल मेथड का, नहीं तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई क्वेश्चन आएगा। केस बेस्ड पूछेगा, चाहे मतलब कुछ पूछता है और करके देगा, तो वो भी कर लीजिएगा। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी इजी चैप्टर है, वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी हो सकता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए एपी, और उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है, तो वो ज्यादा बेटे सकता है और इजी भी है। इन सब पे ध्यान दीजिएगा। 5 चैप्टर के बाद आता है आपका 6 चैप्टर। 6 चैप्टर ट्रायंगल हो गया आपका। ट्रायंगल पे आप बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा भाई। 5 दिन है तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो सबसे पहले खत्म करो भाई। मैं बता रहा हूँ 5 दिन में 2 से 3 दिन के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म करो, और फिर इजी खत्म करो जो जो इजी वगैरह है। और भाई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, 10th क्लास बहुत इजी जाता है। तो पेपर नंबर तो भाई खुल के देते हैं लोग, एग्जामिनर लोग, बस आपको लिखना है, बढ़िया से लिखना है, कुछ भी नहीं लिख देना पर लिखना है भाई, भाई मिल जाएगा नंबर। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई दिक्कतें होंगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।